बहुत सारे लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर इस प्री वर्कआउट में भी कैफीन ही है और इस कॉफी में भी कैफीन ही है, तो फिर हम ये कॉफी क्यों ना यूज करें। अब है तो दोनों में कैफीन, बात एकदम सही है। नहीं, थोड़ा सा फर्क है, समझाता हूं। तो आप जितने भी लोग प्री वर्कआउट में अपनी कॉफी पीते हो ना, क्रूड कॉफी घर की एज अ प्री वर्कआउट, और वो पीकर आप सुपाइन पोजीशन में चेस्ट प्रेस लगाते हो, एब्स लगाते हो, तो वो कॉफी आपके यूसोफेगस में रिगर्जिटेट होती है, यानी कि वापस आती है। और अगर लॉन्ग टर्म तक ऐसा ही करते रहोगे तो उससे आपका गैस्ट्रिक म्यूकोजा डैमेज हो जाएगा। लेकिन जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में होता है वो कैफीन होता है अनहाइड्रेस फॉर्म में। अब देखो, ये जो कैफीन होता है ना अनहाइड्रेट वाला, ये बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है, और दूसरा ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन जो इसका डोज होता है ना वो फिक्स होता है, जैसे कि 200 to 400 मिलीग्राम तक। देखो आजकल कंपनीज क्या करती है पता है क्या, आपके प्री वर्कआउट में थोड़ा परफॉर्मेंस एनहांसर ऐड कर देती है, जैसे कि बीटा एलानाइन। इससे क्या होता है, आपके बॉडी में जो लैक्टिक एसिड होता है वो थोड़ा डिले होता है। एडिशनली ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा न्यूट्रोपिक ऐड करते हैं, थोड़ा सिटुलिन ऐड करते हैं, जिससे थोड़ा बॉडी में एक्स्ट्रा पंप आता है। अब यहाँ तक सब ठीक है, वो सब छोड़ दो, लेकिन जो कॉफी हम लेते हैं एज अ प्री वर्कआउट, ये हाईली एसिडिक नेचर की होती है, जस्ट बिकॉज की ये कॉफी थोड़ी क्रूड फॉर्म में होती है, थोड़ी एसिडिक होती है, इसीलिए आपको गैस्ट्रिक इशू शुरू हो जाते हैं। देखो अगर आप लंबे समय से कॉफी ले रहे हो ना, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल के बाद, 2 साल के बाद आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा को डैमेज करेगा ही करेगा, क्योंकि एक्चुअली कॉफी डिपेंडेबिलिटी ही बढ़ाती है। अब इसमें जो डोज होता है कैफीन का वो इनकंसिस्टेंट होता है, और वैसे भी कैफीन कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं है बॉडी बिल्डिंग में, इसको कम ही यूज करो। तो कोशिश करो कैफीन पे थोड़ा कम डिपेंडेबल होने की। और इसके अलावा प्री वर्कआउट में बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, अगर ये जानना है तो कमेंट में प्री वर्कआउट लिखना, मैं बताऊंगा।